किया गया है। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं अपने आप में बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि पहले चरण की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया था, और इस बार जैसी तस्वीरें हम सुबह से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और हर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें भी इस दौरान देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ ही बिहार की अगर जब हम बात करते हैं तो यूं तो हर मतदान केंद्र पर खास इंतजाम बिहार में किए ही गए हैं, लेकिन जहानाबाद में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान केंद्र पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, साथ ही सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही मतदान बूथ को सजाया गया है। वोट डालने के लिए आ रहे मतदाताओं के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं और मतदाताओं में काफी उत्साह भी लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि मतदाता आज सुबह से ही अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें, और सुविधाओं के साथ साथ बूथ को सजाया भी गया है। और खुद लगातार ये अपील भी प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसी की एक बानगी ये आज देखने को भी मिल रही है, जहां वोटिंग प्रतिशत 15% से ज्यादा अधिकतर जगह पर नजर आ रहा है। तो लोगों में भी खासा उत्साह है। आज दूसरे और अंतिम चरण का ये मतदान, जिसके बाद में 14 तारीख को नतीजे आएंगे, जिस पर हर किसी की नजर इस वक्त लगातार बनी हुई है और हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग इस समय जारी है। हालांकि कुछ संवेदनशील पोलिंग बूथ भी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वहां पर वोट जो है शाम 4 और 5 बजे तक होंगे, लेकिन बाकी जो अन्य बूथ हैं वहां पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद में 14 तारीख को नतीजे आएंगे। तो मतदान केंद्रों पर तमाम सुविधाएं भी हैं और साथ ही बूथ को भी सजाए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगियों की पूरी जो टीम है ग्राउंड जीरो से, वो इस समय जुड़ गई है। बिहार के मधुबनी से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार के सुपौल से धीरज कुमार, और साथ ही गया जी से निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो जैसा हमने पहले चरण में देखा, उसी तरीके की बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में भी होती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र, देखिए अभी सुबह का जो ट्रेंड है वो 13 से 15% से थोड़ा ज़्यादा ये अलग अलग जिलों में मतदान प्रतिशत देखने को मिला है 2 घंटों में। तो मधुबनी में 13% से ज़्यादा मतदान हुआ है, गया में उससे ज़्यादा हुआ है। लेकिन शुरुआती जो ट्रेंड है, अगर आप 2 घंटे के ट्रेंड देखें तो निश्चित तौर पर जो पहले चरण का मतदान हुआ उस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सुबह के 2 घंटे में अगर 15% के आसपास मतदान हो तो फिर वो अच्छा माना जाता है। अब सुबह लंबी कतारें थी क्योंकि 7 बजे से पहले भी लोग आ गए थे, लेकिन अभी भी आप देखें, हमारे पीछे हमारे कैमरामैन मोर मुकुट दिखाएंगे कि कतारें हैं। महिला मतदाता भी यहाँ पर अब कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पुरुष मतदाता भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कतारें छोटी जरूर हुई हैं क्योंकि 7 से 9 के बीच काफी तेज गति से मतदान होता है, बड़े संख्या में लोग घरों से आते हैं और हम जानते हैं कि जलपान से पहले वो मतदान करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी एक रफ्तार से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब से थोड़ी देर पहले संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर मतदान किया। नीतीश मिश्रा जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के राज्य में उद्योग मंत्री हैं, झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अब से यहाँ से थोड़ी दूर पर जो मतदान केंद्र है वहाँ मतदान किया। तो हम देख रहे हैं आम हो या खास हो, सभी जो मतदाता हैं वो उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। दिलचस्प ये है कि दूसरे चरण पर निगाहें इस बात को लेकर काफ़ी हैं कि क्या दूसरा चरण पहले चरण से भी आगे जाएगा, क्योंकि बिहार में एक पहले का एक ट्रेंड रहा है कि उतना मतदान प्रतिशत नहीं होता रहा, लेकिन इस बार एक रिकॉर्ड बना है 65% से। तो क्या दूसरा चरण उससे आगे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, लगातार आप नजर बनाए रखिए। आपके पास वापस आएंगे। धीरज कुमार भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं सुपौल से। धीरज, सुपौल में किस तरीके की तस्वीरें इस समय नजर आ रही, कितना उत्साह वहां पर मतदाताओं में? जी, जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि सुबह के 7 बजे यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और 7 बजे से पहले तकरीबन 6:30 बजे के आसपास ही मतदान केंद्र पर महिलाओं की, मतदान केंद्र के बाहर महिलाओं की जो एक बड़ी जो कह सकते हैं कि बड़ा हुजूम देखने को मिला और काफी संख्या में महिलाएं यहाँ मतदान करने के लिए आई। हालांकि अभी 3.5 घंटा बीत चुके हैं और जो हमारी महिलाओं से बातचीत हुई, कुछ महिलाओं से हमने पूछा कि आप सुबह सुबह मतदान करने आई है तो पहले आपने अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए किसी प्रकार के खाने का प्रबंध नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं,
मैंने सुबह जगी, तैयार हुई, पूजा की और पहले हमने मतदान करने के लिए मैं पहुंची हूं। और हमारा जबकि मतदान हो जाएगा और उसके बाद हम जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है गांव में जैसे महिलाएं बनाती है तो उसको हम पूरा करेंगे। तो उसी का वक्त अभी आ चुका है, 10:30 बजे हैं। अब महिलाएं कह सकते हैं कि काफी रफ्तार में वोट देकर सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वोट देकर, और अभी हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी मतदान केंद्रों पर जो लोगों की चहलकदमी घटी है या मतदाताओं का आना भी रुका है। इसकी वजह है कि महिलाएं अपने घर का काम संभालने के लिए चली गई और फिर से, जबकि लगभग 12-1 के बीच का समय होगा तो उस समय से फिर से एक बार हमें तेज रफ्तार में मतदान देखने को मिलेगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण की जीती जागती तस्वीर आज सुबह से ही हमने देखी कि जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में पुरुषों को पछाड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक तरीके से नजीर पेश की और जिस तरीके से यहाँ की सरकार ने जो उनके लिए जो सुविधाएं दी, चाहे उनके लिए राशन की सुविधा हो, चाहे उनके लिए नल की सुविधा हो, आवास की सुविधा हो। और सबसे बड़ी बात, सुपौल का ये जो इलाका है, इस इलाके को हम लोग बिहार के शेष हिस्सों से कटा हुआ मानते थे। इसकी वजह कोसी नदी थी। कोसी नदी यहाँ हर साल आती थी और बाढ़ में कहर मचाकर चली जाती थी और उसका 10 सालों यहाँ की जनता भोगती रहती थी। टूटी सड़कें, दुर्गम रास्ते, आने जाने में असुविधा, इस इलाके की एक हकीकत थी। लेकिन बीते 20 सालों में, 15 सालों में जिस प्रकार से हमने कोसी के इस बेल्ट को बदलते हुए देखा, अच्छे पुल पुलिया को देखा, अच्छे सड़कों को देखा, नेशनल हाईवेज के नेटवर्क को देखा, साथ साथ हाईवे जिस इलाके को मिले हैं, इसके अलावा जो कोसी तटबंध में जिसके जरिए यहाँ के लोग नाव के जरिए यहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ बड़ा सा पुल हमने देखा। और जिस तरीके से हमने कोसी और दरभंगा को जो पुल के जरिए 10 किलोमीटर के पुल के जरिए जिस पर अभी काम जारी है, तो उसका एक नेटवर्किंग होते हुए देखा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इस इलाके के लिए ये सब एक सपने के साकार होने जैसा है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है, इस बार अगर हम देखें तो मुद्दे जमीनी स्तर पर कई सारे नजर आ रहे हैं। महिलाओं के अपने मुद्दे हैं, युवाओं के अपने मुद्दे हैं, तो कुछ लोगों के लिए विकास और बेरोजगारी भी अहम मुद्दे के तौर पर देखने को मिल रहा है। निशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गया जी से। निशांत, गया जी में क्या कुछ स्थिति और कितना उत्साह, और साथ ही वहां पर जो वोटर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, उनसे भी आपने बात की होगी। जमीनी स्तर पर कौन कौन से अहम मुद्दे इस बार नजर आ रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस समय मैं गया में मौजूद हूं और गया में सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा। कृतिका, आपको कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि तस्वीर दिखाएं। और तस्वीर ये बहुत सुखद है। आप कह सकते हैं कि जमहूरियत का जो जश्न है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी आपको नजर आ रही होगी। किस तरीके से लाइन में लगकर जो महिलाएं हैं अपनी सरकार को यहाँ पर चुनने जा रही हैं। और सबसे बेहतर बात है कि मैंने हमेशा कहा है कि बिहार चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी योगदान बेहद अहम है। बेहद धैर्य के साथ जो मतदाता हैं उनको सुनते हैं और उनके बूथ के हिसाब से उनको लाइन में लगाते हैं। और एक और तस्वीर कृतिका आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। ये दिखलाता है कि बिहार में किस तरीके से बिहार की जनता जो है वो मतदान कर रही है। और चाहे सुबह से लगातार कतारें हैं, हम बुजुर्ग को बुलाने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, क्या 2 मिनट हमसे आकर बात कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कृतिका छड़ी के सहारे गए थे, इन्होंने अपना मतदान किया है। इनसे बात करते हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया? थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे। वोट कास्ट कर दिया जी। एक बार वो निशान दिखाइए बाकी लोगों को भी इस तरीके से करके देखिए। ये निशान जो है आप लोगों को प्रेरणा देगा, तमाम वोटर जो बिहार के अपने घरों में बैठे हैं उनके लिए। बाबूजी, क्या उद्देश्य था, दिमाग में क्या था? आपने तो पूरा बिहार को बनते बदलते देखा है। सुनिए, हमारा उद्देश्य और कुछ नहीं है। बिना कमाए कोई खाना नहीं देगा, लेकिन ये देश को जो आगे बढ़ाने वाले मोदी जी है और उनका हाथ मजबूत करने वाला नीतीश जी, ठीक है निशांत, इसलिए हम वोट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वोटर्स जो है, बिल्कुल निशांत, कहीं ना कहीं हर इस वक्त मतदाता के अपने अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान करते नजर आ रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय कम है शैलेंद्र, वरना आपके पास में जरूर आती है। इस वक्त इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी